जो हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। भगवत गीता एक युद्ध के मैदान पर शुरू होती है। यह युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहां कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध होने वाला है। इस युद्ध में अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा हैं, अपने रथ पर खड़े होकर अपने शत्रुओं को देख रहे हैं। लेकिन उनके शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने ही परिवार के सदस्य, गुरुजन और मित्र हैं। लेकिन यह सिर्फ एक असली मैदान नहीं है। यह युद्ध क्षेत्र हमारे मन का प्रतीक है, जहां हम अपनी आंतरिक लड़ाइयों का सामना करते हैं। यह संघर्ष हमारे भीतर की उन भावनाओं और विचारों का है जो हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेने में उलझा देते हैं। यह हमारी अंदरूनी लड़ाइयों को दिखाता है जो हम सब अपनी जिंदगी में लड़ते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह संघर्ष कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अर्जुन, एक बहादुर योद्धा, एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है। वह अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति प्रेम के बीच उलझ जाता है। अर्जुन के लिए यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि वह अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करे या नहीं। वो अपने धर्म यानी एक योद्धा के कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति प्यार के बीच फंसा हुआ है, जो उसके दुश्मन है। अर्जुन की यह दुविधा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसे ही संघर्षों का सामना करते हैं। अर्जुन की यह दुविधा हमारी अपनी अंदरूनी कशमकश जैसी है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह संघर्ष कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों और इच्छाओं, अपनी उम्मीदों और डर के बीच फंसे रहते हैं। यह संघर्ष हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है, लेकिन यह भी हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस को खोजने का अवसर देता है। गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच बातचीत के जरिए इन परेशानियों का हल बताती है। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक हैं, उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों और कर्तव्यों के बारे में सिखाते हैं। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। कृष्ण, अर्जुन के सारथी और दिव्य गुरु, धर्म के महत्व पर जोर देते हैं, यानी अपने कर्तव्य को पूरा करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज के बनाए नियमों को आंख बंद करके माने। बात यह है कि जिंदगी में अपनी भूमिका को समझें और ईमानदारी और लगन से काम करें। कृष्ण समझाते हैं कि हम सब एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं। हमारी अपनी अपनी भूमिका है। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करके हम दुनिया के संतुलन में योगदान देते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है कर्म योग। बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना। हम अक्सर अपने काम के नतीजों में उलझ जाते हैं, जिससे हमें चिंता और निराशा होती है। कृष्ण हमें फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देने को कहते हैं। जब हम नतीजों से खुद को अलग कर लेते हैं, तो हमें चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर में भी खुशी ढूंढते जीने के लिए प्रेरित होते हैं। जिंदगी चुनौतियों से भरी है। हर दिन हम किसी न किसी चुनौती का सामना करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ये चुनौतियां हमारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। हम सभी को मुश्किलों, हानि और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये मुश्किलें इतनी बड़ी होती हैं कि हमें लगता है कि हम उन्हें पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होता है। गीता मानवीय दुखों की हकीकत से मुंह नहीं मोड़ती। ये हमें सिखाती है कि दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। ये हमें बताती है कि इनसे भागने की बजाय हमें इनका सामना करना चाहिए, बल्कि ये हमें इन चुनौतियों से लड़ने का तरीका बताती है। गीता हमें सिखाती है कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छुपी होती है। हमें बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। कृष्ण हमें साहस और दृढ़ता के साथ मुश्किलों का सामना करने की सीख देते हैं। वो हमें बताते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो बिना डरे, बिना हारे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। वो ईश्वर में विश्वास, श्रद्धा के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हमें एक असीम शक्ति का अनुभव होता है, जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। बुरे से बुरे वक्त में भी गीता हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं।
हमारे साथ हमारे प्रियजन, हमारे दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर होते हैं। ये हमें एकजुट होकर, एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा देती है। एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करके और अंदरूनी ताकत बढ़ाकर हम जिंदगी की बाधाओं को पार कर सकते हैं और मजबूत बनकर उभर सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है। हमें बस अपने विश्वास और साहस को बनाए रखना है और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना है। गीता की शिक्षाएं सिर्फ दार्शनिक बातों तक सीमित नहीं है। ये हमें रोजमर्रा के जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन देती है। कृष्ण हमारे हर काम में, चाहे वो खाना हो, काम करना हो या दूसरों से बातचीत करना हो, मन लगाकर करने पर जोर देते हैं। वो हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने और जीवन में मिली नामतों के लिए शुक्रगुजार होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने रोज के कामों में जागरूकता लाकर हम अपने जीवन को और सार्थक बनाते हैं। हर पल विकास और आत्म खोज का अवसर बन जाता है। एक बेहतर और संतोषजनक जीवन बना सकते हैं। भगवत गीता सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, ये जीने का तरीका है। इसकी शिक्षाएं जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें अंदर से बदल सकती हैं। ये आत्म खोज की यात्रा है, मन की शांति और संतुष्टि का रास्ता है। गीता के ज्ञान को अपनाकर हम सीखने और विकास के एक आजीवन सफर पर निकलते हैं। ये चुनौतियों और जीत से भरा सफर है, लेकिन अंत में ये हमें एक सार्थक और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है।